हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपी झा चैनल पे। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 के 12 नंबर से क्वेश्चन करवाऊंगी। मैंने पिछले पार्ट में ही आप लोगों को 11 नंबर तक क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब मैं आपको 12 नंबर से क्वेश्चन करवाऊंगी। आप अपने अपने सामने में किताब रख के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए 12 नंबर में क्वेश्चन क्या है। 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। मतलब कोई परीक्षा हो रहा है जिसमें कि 10 प्रश्न है और उसमें जो सही करता है उसके लिए एक क्वेश्चन जो सही करता है उस पर 5 अंक दिए जाते हैं। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और एक गलत अगर करता है तो -2 अंक दिए जाते हैं। उससे आगे पढ़िए क्या है। एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिए थे। और जिसके मतलब जो प्रश्न को कोई देखेगा भी नहीं ये कैसा है नहीं है, उसके लिए 0 अंक दिए जाते हैं। तो ये ऊपर में दिया हुआ है कुछ, उससे नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 करके। तो आप लोग उसको देख लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहले नंबर में क्या है। तो मोहन 4 प्रश्नों का सही एवं 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक क्या है। देखिए मोहन नाम का कोई लड़का है जो परीक्षा में बैठा हुआ है, वो भी परीक्षा दे रहा है। तो बोल रहा है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। तो हम पहले ये निकालेंगे कि 4 प्रश्नों जो सही किया उसमें उसके कितना अंक मिला। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। देखिए 12 नंबर में कैसे लिखेंगे। सही प्रश्नों के लिए मिले अंक। सही प्रश्नों के लिए मिले अंक, जो वो 4 अंक सही क्या मोहन, तो उसे कितना अंक मिला वही निकालेंगे। तो देखिए 4 प्रश्न वो सही बनाया, और मतलब एक प्रश्न में कितना अंक मिलता है, 5 अंक मिलता है। इसे 5 से गुना कर देंगे, 4 गुना 5 20 हो जाएगा। ठीक है। अब उससे आगे देखिए, उससे आगे है 6 प्रश्नों का वो गलत आंसर देता है। क्या देता है? गलत आंसर देता है 6 प्रश्नों का। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि गलत प्रश्नों के लिए मिले अंक। गलत प्रश्नों के लिए मिले अंक, जो वो गलत प्रश्न बनाया तो उसे कितना अंक मिला। तो देखिए गलत कितना बनाया, 6 बनाया, लेकिन एक गलत पे कितना अंक मिलता है, -2 अंक मिलता है। तो यहाँ से इसको गुना कर देंगे -2 से, जब ये गुना करके आएगा तो -12। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे उससे आगे क्या बोल रहा है कि मोहन को कितना अंक प्राप्त हुआ, कुल कितना अंक प्राप्त हुआ। तो देखिए यहाँ कैसे लिखेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे मोहन द्वारा प्राप्त अंक, मतलब मोहन को कितना अंक मिला कुल। तो देखिए कितना मिला, तो 20 और प्लस कर देंगे -12 को। ठीक है। अब जब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है। मैंने पिछले ही वीडियो में पार्ट में आप लोगों को बताया है जोड़ घटों के बारे में, ये माइनस प्लस सब के बारे में, तो आप उसको देख लीजिए जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है। अब देखिए दूसरा, देखिए रेशमा के 5 उत्तर सही है। रेशमा नाम की भी कोई लड़की थी, लड़की भी होता है लड़का भी होते हैं, दोनों होता है। तो क्या बोल रहा है कि रेशमा भी परीक्षा दे रही थी, उसने 5 क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो देखिए रेशमा को कितना अंक मिला। दूसरा नंबर, रेशमा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सही प्रश्नों में मिले अंक। सही प्रश्नों में मिले अंक, जो रेशमा सही प्रश्न बनाई तो उसे कितना अंक मिला। तो कितना मिला, देखिए 5 अंक सही बनाई, उस 5 मिलता भी है, तो ये 25, सही में उसे 25 अंक मिले। और देखिए गलत प्रश्नों में मिले अंक, गलत प्रश्नों में मिले अंक, जो गलत प्रश्न बनाई तो उसके लिए उसे कितना अंक मिला। तो 5 गलत बनाई
और 5 -2 मिलता है, नहीं, एक प्रश्न पे, एक गलत प्रश्न पे -2 मिलता है, तो ये हो जाएगा -10। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे कि रेशमा को कुल कितना अंक मिला। तो रेशमा द्वारा प्राप्त अंक, रेशमा द्वारा प्राप्त अंक, उसे कितना कुल प्राप्त अंक हुआ। तो देखिए सही में उसे 25 मिला, गलत में उसे -10 मिला। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 25 + -10, ठीक है, 25 प्लस माइनस हो जाएगा 10। ठीक है, अब जब इनसे घट जाएगा तो ये हो जाएगा 15। तो आशा करती हूँ कि आपको 12 नंबर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको 13 नंबर से क्वेश्चन करवाती हूँ। आइए फ्रेंड, अब मैं आपको 12 के तीसरे नंबर क्वेश्चन करवाऊंगी। पहले तीसरे नंबर समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम 13 नंबर से आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। ठीक है, अब देखिए 12 के 3 नंबर में क्या है। हीना ने कुल 7 प्रश्न हल किए। हीना नाम की भी कोई लड़की थी परीक्षा में, जिसने 7 प्रश्न का हल किया। ठीक है, उसमें से 2 के सही है और 5 के उत्तर गलत है। हीना जो प्रश्न को हल की उसमें से वो बस 2 का सही आंसर दी और 5 का गलत आंसर दी। उसे आगे देखिए, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक। ठीक है, अब हम हीना का भी निकाल देते हैं कि उसको कितना मिला। ठीक है, देखिए हीना, नहीं पहले ये नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे सही प्रश्नों में मिले अंक, सही प्रश्नों में मिले अंक। तो हीना को सही प्रश्न जो किया उसको कितना अंक मिला। तो उसने कितना प्रश्न को सही बनाया, 2, और कितना सही पे कितना मिलता है, एक सही पे कितना मिलता है, 5 मिलता है। तो 5 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये 10 निकल के आ गया। मतलब हीना को सही जो प्रश्न बनाई उसमें उसको बस 10 नंबर मिला। ठीक है, अब देखिए गलत में कितना अंक मिलता है उसे। गलत प्रश्नों में मिले अंक, गलत प्रश्नों में मिले अंक। जो गलत बनाई हीना तो उसको कितना अंक मिला। तो देखिए वो कितना गलत बनाई, बस 7 प्रश्न का हल की, 2 सही बनाई तो 5 गलत बनाई। ठीक है, 5 गलत बनाई, लेकिन गलत पे कितना अंक मिलता है, तो -2 मिलता है। तो -2 से गुना कर देंगे। ठीक है, -2, अब इसको गुना करेंगे तो -10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि हीना के द्वारा कितना प्राप्त अंक है, मतलब हीना को कितना मिला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हीना को मिला अंक। हीना को कितना अंक मिला, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 10 को और -10 को, इन दोनों को प्लस कर देंगे। कैसे कर देंगे, तो देखिए 10 प्लस और -10। ठीक है, 10 माइनस प्लस -10, अब घट के आ जाएगा 0। मतलब हीना को 0 अंक मिला, नहीं तो मतलब कोई थी मिला, थी में सही में भी 10 मिला, गलत में भी 10 मिला। जब इन दोनों को हम जोड़े तो 0 निकल के आ गया, मतलब हीना को कोई अंक नहीं मिला। ठीक है, ये आप ऐसे भी बना सकते हैं। और क्योंकि आप बोल रहे कि ऐसे क्यों बना सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो इस प्रकार से है 10 प्लस -10, इसको जो हम इस प्रकार से जोड़े, इसमें अगर हम 0 को जोड़ देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए हम आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन सबसे शुरू में आप क्वेश्चन जो देखेंगे तो उसमें क्या है, तो बोल रहा है कि जो प्रयत्न नहीं करता है उसके लिए 0 अंक मिलता है। लेकिन हीना बस 7 बनाई, 7 प्रश्नों का बस हल की, तो इसका मतलब क्या, वो 3 प्रश्नों का को तो प्रयत्न भी नहीं की, उसके लिए उसे 0 अंक मिले। तो वो लिखना जरूरी नहीं समझे, क्योंकि 0 जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए। ठीक है, अब हम आपको 13 नंबर क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए 13 नंबर में क्या है, आप अपने सामने में किताब रख के जरूर उसे पढ़िए। देखिए 13 नंबर में क्या है, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। मतलब कोई सीमेंट की कंपनी है जो एक बोरी बेचता है, उसे 8 रुपये प्रति लाभ होता है। लेकिन रंग है, कौन रंग है, तो सफ़ेद सीमेंट।
वो सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचता है तो उसे 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है, मतलब एक बोरी पे 8 रुपया लाभ होता है। आगे क्या है, और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। और देखिए सफ़ेद सीमेंट बेचता है तो एक बोरी पे उसे 8 रुपया लाभ होता है। जब स्लेटी रंग की सीमेंट बेचता है तो उसे 5 रुपये प्रति बोरी की दर से, मतलब एक बोरी पर 5 रुपये हानि होता है। ठीक है, उससे आगे क्वेश्चन क्या है, किसी महीने में वह कंपनी सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरियां और स्लेटी सीमेंट की 5000 बोरियां बेचा, उसका लाभ अथवा हानि। देखिए क्या है क्वेश्चन में, तो बोल रहा है कि किसी महीने में वह कंपनी सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरी बेचता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाते। देखिए क्या है, सफ़ेद सीमेंट पर लाभ, सफ़ेद सीमेंट पर लाभ। वो सफ़ेद सीमेंट कितना बेचता है, तो 3000 बोरी बेचता है सफ़ेद सीमेंट। ठीक है, तो 3000 गुना, और कितना लाभ कितना होता है एक बोरी पे, 8, तो 8 से गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो 24 पर 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, 24,000। अब उससे आगे क्या है, कितना बोरी बेचता है स्लेटी रंग की सीमेंट, 5000 बोरी स्लेटी रंग की सीमेंट बेचता है। तो स्लेटी सीमेंट पर हानि, स्लेटी सीमेंट पर हानि, उसे स्लेटी सीमेंट पे कितना हानि होता है, तो कितना बेचता है पहले 5000, और इस पे हानि कितना होता है 5। एक बोरी पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ, मतलब हानि होता है, तो मतलब एक बोरी पर 5 रुपये हानि होता है। तो 5000 बेचता है, 5 से गुना कर दिए तो 25,000 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। अब बोल रहा है कि उसे लाभ हुआ कि हानि हुआ, और कितना हुआ। तो देखिए सबसे पहले देखिए स्लेटी रंग की सीमेंट पे उसे हानि होता है, हानि उसे 25,000 हुआ है, लाभ उसे 24,000 हुआ है। तो आपको भी पता चल गया होगा कि हानि हुआ है कि लाभ। इसका मतलब क्या है, हानि देखिए ज़्यादा है, लाभ कम है, इसका मतलब हानि हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हानि बराबर, तो 25,000 माइनस 24,000 घट के आ जाएगा 1000, ये रुपया हो जाएगा। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको 13 नंबर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा 13 का बी नंबर देखिए, यदि बेची गई सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी की स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना लाभ हो और ना हानि हो। देखिए ये कैसे बनेगा, देखिए क्या बोल रहा है बी नंबर। यहाँ पे बी नंबर बोल रहा है कि सफ़ेद सीमेंट 6400 बेचता है, तो 6400, अगर वो 6400 बेचता है तो वो कितना स्लेटी रंग की सीमेंट बेचेगा कि उसे ना लाभ हो और ना हानि हो। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्लेटी रंग की सीमेंट हम पहले निकालेंगे कि सफ़ेद सीमेंट पर लाभ, सफ़ेद सीमेंट पर लाभ, उसे कितना लाभ हो। तो पहले ये बताइए कितना वो बेचा, 6400 बेचा, तो 6400 गुना कितना लाभ कितना होता है, एक बोरी पे 8 रुपया, तो 8 और गुना कर देंगे दो, इतना रुपया हो जाएगा। मतलब सफ़ेद सीमेंट जो वो बेचा तो उसे 512 रुपया लाभ हुआ। ठीक है, अब देखिए उससे आगे क्या बोल रहा है कि स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए, मतलब अब वो कितना स्लेटी रंग की सीमेंट बेचेगा। तो देखिए स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या, मतलब वो कितना स्लेटी रंग की सीमेंट बेचेगा। तो क्या करेंगे हम ना बटे, देखिए स्लेटी रंग की सीमेंट जो बेचता है तो उसे कितना रुपया हानि होता है, 5 रुपया, तो हम 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, मतलब इतना रुपया उसे
स्लेट मतलब सॉरी इतना बोरी वो सीमेंट स्लेटी सीमेंट अगर बेचेगा तो उसे ना लाभ होगा ना हानि होगा। ठीक है, अब 14 नंबर देखिए, 13 नंबर सॉल्व हो गया। 14 नंबर में है एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंगीन टीवी पर 80 रुपये का लाभ कमाता है और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपया का हानि का होता है। देखिए 14 नंबर, 14 नंबर में क्या है, कोई विद्युत कंपनी है जो रंगीन टीवी बेचता है, उसे 80 रुपया प्रति टीवी की दर से लाभ होता है। देखिए रंगीन टीवी है, उस पर क्या होता है 80 रुपये प्रति बोरी की दर, सॉरी 80 रुपये लाभ होता है एक टीवी पर। और रेफ्रिजरेटर है जिस पर कि 60 रुपये हानि होता है। क्वेश्चन पढ़िए, कंपनी 5000 रंगीन टीवी और 4000 रेफ्रिजरेटर का एक महीने में बेचता है, कंपनी कितना लाभ या हानि होता है। तो देखिए रंगीन टीवी पर लाभ, रंगीन टीवी पे उसे कितना रुपया लाभ हुआ, तो पहले देखिए कितना वो रंगीन टीवी बेचा, तो 5000, तो 5000 गुना कितना लाभ होता है 80, 8 5 40 आ जाएगा, फिर 1 0 फिर। ठीक है, अब देखिए उससे आगे क्या है, तो रेफ्रिजरेटर भी बेचता है 4000। तो देखिए यहाँ पे रेफ्रिजरेटर पर हानि, रेफ्रिजरेटर बेचता है उस पर कितना उसको हानि होता है, कितना बेचता है 4000। तो देखिए 4000 गुना कितना उसे हानि कितना होता है इस पर 60 रुपया। तो देखिए 60, एक टीवी पे 60 होता है, मतलब कुल पे नहीं होता है, 4000 पे नहीं होता है, एक टीवी पे 60 रुपया होता है। देखिए अभी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इतना, मतलब इतना रुपया उसे रंगीन टीवी पर लाभ हुआ, इतना रुपया उसे हानि हुआ। ठीक है, तो अब उसमें बोल रहा है कि कंपनी को कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ, तो लाभ हुआ या हानि और कितना हुआ ये बोल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, आप देख सकते हैं कि लाभ इतना हुआ है हानि इतना हुआ है, तो आप बताइए कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा क्या है, तो लाभ है, मतलब कि इतना रुपया जो लाभ हुआ है तो लाभ उसको हुआ है ज़्यादा, तो लाभ बराबर लिखेंगे कितना लाभ हुआ। ठीक है, घटा देंगे हम इसमें से, माइनस कर देंगे हानि को, जब घटा देंगे तो हो जाएगा ये इतना आ जाएगा, इतना रुपया उसे लाभ हो गया। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको 14 के ए नंबर समझ में आ गया होगा। अब मैं बी नंबर आपको समझाती हूँ। बी नंबर में क्या है, कंपनी द्वारा 4000 रेफ्रिजरेटर बेचने पर कंपनी कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे ना लाभ हो ना हानि हो। 13 का बी नंबर जैसे मैंने आपको समझाया उसी प्रकार से ये भी है, इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए ये कैसे बनेगा, तो पहले हम निकालेंगे, पहले देखिए रेफ्रिजरेटर पर हानि, रेफ्रिजरेटर और टीवी जो बेचता है उस पर उसे कितना हानि होता है 60 रुपया हानि होता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं आपको यहाँ पे मिटा के बताती हूँ। देखिए इसको मिटा देती हूँ, आप लोग उतार लिए होंगे, उसके बाद मैं उससे अभी आपको 14 का बी नंबर करवाऊंगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 14 का बी नंबर, 14 का बी नंबर में क्या है, रेफ्रिजरेटर टीवी बेचता है तो 4000 बेचता है जिस पर कि उसे 60 रुपया हानि होता है। तो पहले हम ये निकालेंगे कि उसे कितना हानि हुआ। देखिए रेफ्रिजरेटर पर हानि, कितना हानि होता है, देखिए पहले कितना बेचा है, तो 4000 बेचा है, हानि कितना होता है 60 होता है, तो गुना कर देंगे 24, इतना रुपया उसे हानि हो गया। ठीक है, अब उससे आगे क्या बोल रहा है कि रंगीन टीवी कितना बेचे कि ना लाभ हो ना हानि हो। तो देखिए इतना रुपया उसे रेफ्रिजरेटर 4000 बेचा तो इतना रुपया उसे
क्या हुआ, हानि हो गया। अब हम रंगीन टीवी की संख्या निकालेंगे कि कितना हम बेचेंगे, तो ना हमको लाभ होगा ना हानि होगा। तो देखिए कैसे कितना निकालेंगे, तो रंगीन टीवी की संख्या, रंगीन टीवी की संख्या, हम संख्या निकालेंगे कितना बेचेंगे। देखिए 24, मतलब इसको हम भाग दे देंगे कितना से, 80 से। 80 रुपया हानि लाभ होता है रंगीन टीवी पर, तो 80 से भाग दे देंगे। ठीक है, और ये कट जाएगा यहाँ से, 3000 हो जाएगा। मतलब 3000 अगर हम रंगीन टीवी बेचे तो ना हमको लाभ होगा ना हानि होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये 12, 13, 14 सब समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो अगर आपको अगर पसंद आए वीडियो तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसा लगा, और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास कि सबको ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, जिससे कि सबको समझ में आए, सब पढ़े। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।